नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये मेरा तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ पहले वाले दोनों वीडियो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये तीनों वीडियो एक ही टॉपिक पर हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एटम बम से जो प्रचंड मात्रा में ऊर्जा निकलती है वह अणु ऊर्जा से नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से उत्पन्न होती है। दोस्तों, अब पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है, स्पीड में होती है, तो उसके स्पीड के और उस वस्तु के वजन के हिसाब से उसमें काइनेटिक एनर्जी का निर्माण होता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण है W = 1/2 mv²। इस इक्वेशन के अनुसार कोई 1 टन वजन की वस्तु अगर 100 की स्पीड से जा रही है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें m की जगह 1 टन यानी 1000 किलो आएंगे और वेलोसिटी की जगह पे 100 की स्पीड ये पर घंटे होती है, इसे सेकंड में करना पड़ता है। वह होता है लगभग 30 मीटर पर सेकंड। तो 1/2 मल्टीपल 1000 इंटू 30 मीटर का स्क्वायर 900। अब 900 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो हो गए 9 पर 5 जीरो यानी 9 लाख, और उसे 1/2 से मल्टीपल करें या 2 से डिवाइड तो इसका आंसर आता है 4.5 लाख जूल। तो 1 टन वजन की वस्तु अगर 100 की स्पीड से जा रही है तो उसमें 4.5 लाख जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी समाई हुई होगी। इसमें अगर हम स्पीड 2 गुना मतलब 100 का 200 करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना नहीं बढ़ती, 4 गुना बढ़ती है। अब आप सोचिए, अगर हम इसी 1 टन वजन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे या 1 लाख किलोमीटर करते हैं तो इस 1 टन वजन में कितनी गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन ये गतिज ऊर्जा किसी से टकराने पर ही बाहर निकलती है, नहीं तो वो उस गतिमान वस्तु में मौजूद तो होती है मगर कोई काम नहीं करती, फिर उस वस्तु की स्पीड कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो। गतिज ऊर्जा में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण में से आती है। गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तु को रिएक्शन देते रहता है। काइनेटिक एनर्जी में वो रिएक्शन वो वजन के रूप में देता है, जिससे उस गतिमान वस्तु का वजन उस वस्तु के मूल वजन और गति के हिसाब से उस वस्तु की गति की दिशा में बढ़ता है। स्पीड कम ज़्यादा होगी तो वजन भी कम ज़्यादा होता है। तो वजन और स्पीड की गति के अनुसार गुरुत्वाकर्षण द्वारा बढ़ने वाले वजन को गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये वजन गति की दिशा में होता है, इसलिए वो एक फोर्स के रूप में काम करता है। कोई भी स्पीड में चलने वाली चीज़ हो या हमारी गाड़ियाँ, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, किसी का भी वजन प्रत्यक्ष रूप से इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से बढ़ता नहीं है। लेकिन ऐसी किसी वस्तु की किसी से टक्कर होती है तो ये गतिज ऊर्जा यानी कि वजन एक क्षण में सारा का सारा एकदम से प्रकट हो जाता है और बहुत बड़ा आघात हो जाता है। बाकी सारे केसेस में जैसे गाड़ियाँ स्पीड में चलती है, धीमी हो जाती है तो कभी रुक जाती है, उसी तरह गतिज ऊर्जा बनती बिगड़ती रहती है। गतिज ऊर्जा के बारे में ये सब बातें जान लेने के बाद हमें ये समझना है
कि गतिज ऊर्जा कितनी पावरफुल है। अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट समझिए। आज तक हमने विज्ञान और तंत्रज्ञान में जितनी तरक्की की है, उस आधार पर हम 1000 टन वजन को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे सकते हैं। मान लो 1000 टन वजन के किसी मजबूत धातु से या कंक्रीट से बने मिसाइल के आकार वाले 2 पिलर 2 अलग अलग ट्रॉली पे रखेंगे। दोनों पिलर ट्रॉली के आगे की दिशा में 2-2 मीटर बाहर होंगे। ट्रॉली को 1000 की स्पीड देने वाले इंजन हो या मोटर ट्रॉली के पीछे या नीचे रहेंगे। अब ये दोनों ट्रॉली की एक ही पटरी पे परफेक्ट आमने सामने 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर लगानी है। ये दोनों ट्रॉलियां ऑटोमेटिक रिमोट से चलेगी। अब इस टक्कर से कितनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब कोई वस्तु स्थिर वस्तु से टकराती है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है। हमारे एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ें समान स्पीड में बिल्कुल विरुद्ध दिशा में आपस में टकरा रही है। जैसे अणु ऊर्जा में प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं। इस वजह से इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा के समीकरण में से 1/2 निकल जाएगा और डायरेक्ट mv² के हिसाब से एनर्जी निर्माण होगी। तो इसमें E = mc² और ये mv² दोनों एक ही हो गए। c² में लाइट की स्पीड है और v² में हम लाइट से कम ज़्यादा जितनी भी स्पीड हो हम डाल सकते हैं। तो m यानी हमारा मास है 1000 टन यानी 10 लाख किलो और v की जगह वेलोसिटी है 1000 किलोमीटर पर आवर। इसे पर सेकंड करना पड़ता है, तो वो हो जाता है 100 की स्पीड का 30 मीटर यानी 1000 की स्पीड का 300 मीटर पर सेकंड। 300 का स्क्वायर होता है 9 पे 4 जीरो, उसे 10 लाख यानी 1 पे 6 जीरो। तो इन दोनों को मल्टीपल करें तो 9 पे 10 जीरो आ जाते हैं। तो जितनी एनर्जी 1000 टन वाले एक पिलर से होगी, उतनी ही एनर्जी सामने वाले उतने ही वजन के पिलर से होगी। मतलब दोनों मिला के 9 × 2 यानी 18 पे 10 जीरो जूल इतनी एनर्जी हमारे एक्सपेरिमेंट से निर्माण होगी, सिर्फ एक टक्कर से एक ही क्षण में, यानी सेकंड से भी कम समय में। आपको मालूम होगा कुछ ऐसा ही प्रयोग आतंकियों ने अमेरिका के ट्विन टावर पे किया था। हवाई जहाज 1000 से भी ज़्यादा स्पीड से टावर से टकराए थे। यही थॉट एक्सपेरिमेंट हम 1 किलो वजन से करेंगे। मान लो हम 1 किलो वजन को लाइट की स्पीड से आमने सामने टकराते हैं, तो उस टक्कर में से कितनी एनर्जी निकलेगी। यह उदाहरण हमने हमारे पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। उसके अकॉर्डिंग इसमें 9 पे 16 जीरो आते हैं और सामने वाले 1 किलो से फिर 9 पे 16 जीरो, तो दोनों मिला के 18 पे 16 जीरो जूल इतनी एनर्जी। इसमें 9 पे 16 जीरो आते हैं और सामने वाले 1 किलो से फिर 9 पे 16 जीरो, तो दोनों मिला के 18 पे 16 जीरो जूल इतनी एनर्जी इन 2 किलो वजन की टक्कर से निर्माण होगी। इन थॉट एक्सपेरिमेंट से और उदाहरणों से हमें ये समझना होगा कि गतिज ऊर्जा में कितनी प्रचंड क्षमता है। परमाणु बम में तथा अणु ऊर्जा प्रकल्पों में भी यही ऊर्जा काम करती है। अपने विश्लेषण में हमने देखा गतिज ऊर्जा वजन के रूप में होती है।
1 जूल ऊर्जा को हम 1 किलो वजन समझ लेते हैं, तो लाइट की स्पीड में चलने वाली हमारी 1 किलो वस्तु का वजन 9 पे 16 जीरो किलो इतना बढ़ सकता है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में जब कभी मानव अपने यान में बैठकर लाइट की स्पीड से यात्रा करेगा, तो हमारे उस यान का वजन 50-100 टन तो होगा ही। जब 1 किलो वजन की वस्तु में लाइट की स्पीड पे 9 पे 16 जीरो किलो इतना वजन हो सकता है, तो 50-100 टन में कितना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर आइंस्टाइन ने कहा है कि प्रकाश की गति से कोई भी मानव निर्मित वस्तु ट्रैवल नहीं कर सकती। उनका ये थॉट भी गलत है। हमने देखा गतिज ऊर्जा में वस्तु का जो वजन बढ़ता है वह उस वस्तु की गति की दिशा में बढ़ता है, ना कि उस वस्तु के अंदर में बढ़ता है। अब ऐसा सोचिए कि जब गतिज ऊर्जा में इतनी प्रचंड क्षमता है, तो कितने सारे काम करने के साथ जो गतिज ऊर्जा को इतनी एनर्जी प्रदान करता है, उस गुरुत्वाकर्षण में कितनी बड़ी क्षमता होगी। गुरुत्वाकर्षण वस्तु को वजन देता है, मतलब वस्तु अणु से बनी हुई होती है, तो अणु को वजन प्राप्त होता है। और अणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि से बना होता है, तो अणु में से इनको वजन प्राप्त होता है। इन कणों को लाइट की स्पीड किसने दी है ये मालूम नहीं है, इसलिए ये स्पीड उनकी अपनी है, लेकिन उनके पास जो वजन होता है वह उन्हें गुरुत्वाकर्षण देता है। उस वजन को लाइट की स्पीड से कैरी करने का काम तो वो करते हैं, मगर जब किसी प्रक्रिया के कारण उन्हें बाहर आकर आपस में टकराना पड़ता है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह गुरुत्वाकर्षण उन्हें जो गतिज ऊर्जा देता है उसी से उत्पन्न होती है। इसलिए अणु ऊर्जा, एटॉमिक पावर, ये गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का ही एक रूप है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारी किसी नई खोज पर बात करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।